जी हाँ, वापस आ गया हूं मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की रिवीजन के लिए। तो वेलकम टू एडू कैप्टन बोर्ड बूस्टर क्लासेस। फ्रेंड्स, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि यार आपके साथ कोई लाइफ में कोई सिचुएशन हो और आपको उसका समझ नहीं आ रहा हो, यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें हमेशा उस मोमेंट में पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके हमें फ्यूचर में उसका पता चलता है कि अगर ये ना हुआ होता तो आज मैं ऐसा ना होता, वैसा ना होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसीलिए आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम पहले कर चुके हैं गुडविल वैल्यूएशन। अब गुडविल वैल्यूएशन करते वक्त तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि भैया हम क्यों निकाल रहे हैं, मेरी गुडविल थोड़ी ना है, या ये मुझे आगे अकाउंटिंग में कैसे हेल्प करने वाली है। तो आज की क्लास में वो पेशेंस जब आपने वहां रखा था, तो आज उसका रिजल्ट मिलने वाला है आपको। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि वो जो गुडविल हम वैल्यूएशन करके आ रहे हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या, कैसे, कब होगा। तो जल्दी करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से बूस्ट हो जाओ, तभी इसका नाम रखा गया बोर्ड बूस्टर क्लासेस। पूरे बूस्ट के साथ हमने बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। तो बूस्ट करने के लिए क्या करना है? आपको दिमाग से निकालना है बहाना और जल्दी से बजाना है गाना। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले। स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे। मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉपर टॉप कर विद एडू कैप्टन है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने गुडविल चैप्टर में पढ़ा था कि दो टाइप की गुडविल होती है, एक होती है परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब आपको अच्छे से पता, देखो नाम भी आपको सिर्फ सिंपल नाम से ही पता चल रहा होगा कि परचेज गुडविल क्या होती है, खरीद लो। अब गुडविल कैसे खरीद सकते हैं भैया? गुडविल तो रेप्यूटेशन होती है, तो मैं किसी की रेप्यूटेशन थोड़ा ना खरीद सकता हूं। आप इंसान की रेप्यूटेशन नहीं खरीद सकते, लेकिन बिजनेस की तो खरीद सकते हैं जब आप उसका नाम खरीद लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वहां पर कोई नत्थू राम हलवाई है जिसने बहुत फेमस, पेट फुला फुला के उसने समोसे खिलाए हैं लोगों को, और इतने टेस्टी समोसे हैं कि सुबह से लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं नत्थू राम हलवाई की यहां पर फ्रेंचाइजी ले लूं तो मेरे पास नत्थू राम हलवाई की गुडविल भी साथ में आ जाती है, लेकिन उस नत्थू राम हलवाई के नाम के लिए मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो इसी के लिए गुडविल वैल्यूएशन निकालना बहुत जरूरी है। गुडविल वैल्यूएशन हमने निकाली, आज हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। तो आपकी दो टाइप की गुडविल होती है, एक होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या है? जिसको आप कंसीडरेशन देकर, प्रॉपर मनी या मनी वर्थ देकर आप खरीदते हैं, और ये हमेशा बैलेंस शीट में आती है। ठीक है जी, ये क्यों आती है ये भी आपको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो एफर्ट्स, हार्डवर्क, खून पसीने की उससे बनाई जाती है। तो ये हार्डवर्क ऑफ पार्टनर से बनाई जाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब एएस 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट बुक्स में तब तक नहीं आ सकता जब तक उसकी मनी वर्थ, या तो मनी में पेमेंट करो या मनी इक्विवेलेंट कोई एसेट या कुछ दो, तभी जाकर आप बुक्स में डाल सकते हो। दैट इज द रीजन व्हाई परचेज गुडविल अपीयर्स इन द बुक एंड सेल्फ जनरेटेड डज नॉट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। ये एडर्शन रीजनिंग में आ सकता है, याद रखना। अब दो गुडविल होती है तो दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एडू कैप्टन की गुडविल बनी हुई है मेरी जान, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ये सभी फैकल्टी, सभी मेंबर्स ने मिलकर, प्रिंस भैया एंड ऑल्सो भी भूपिंदर सर, इन सब ने मिलकर अपनी मेहनत से इसका आज नाम खड़ा करा है इतना बड़ा। तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो अगर आप भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल का फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके प्रीमियम कोर्सेज को चेकआउट करना, उसके एप्लीकेशन पे जाकर भैया बहुत ही सस्ते में एक क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी। तो एक बार चेक जरूर करना और बाद में मुझे थैंक्स जरूर करना। चलिए अब चलते हैं हमारे परचेज गुडविल में। परचेज गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? एक बात हमेशा याद रखना, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर्म में, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो पीएसआर चेंज हो गया, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, ये वो एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। और ये नॉर्मली कब कब होता है? जब भी देयर इज चेंज इन पीएसआर, पार्टनर डिसाइड करे यार पहले हम ऐसे कर रहे थे अब हम ऐसे करेंगे, उसके बाद एडमिशन हो या फिर रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो, तो ये सारे केसेस में देयर इज चेंज इन द एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, इसीलिए इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। ठीक है जी, इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि एक पार्टनरशिप खत्म हो दूसरा एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया, रिन्यू हो गया एग्रीमेंट।
अब इस केस में भले ही एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर हो, परचेज गुडविल का हमेशा एक ही ट्रीटमेंट रहता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हम राइट ऑफ करते हैं गुडविल को, जो बुक्स में आ रही होती है। हमने पढ़ा जो परचेज गुडविल है वो बुक्स में आती है, तो इसलिए हम उसको राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो जो भी ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स जितने भी थे उनके बीच में जो ओल्ड रेशियो चल रही थी उसके थ्रू वो राइट ऑफ हो जाती है, अब बुक्स में वो नहीं आएगी। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो आपका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, लेकिन अगर फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट आएगा। ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। मूविंग ऑन, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल के दो मेथड होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो सबसे पहला मेथड होता है गुडविल एडजस्ट, क्योंकि ये बुक्स में तो आती नहीं है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करते हैं, जिसमें एक सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाती है कि भैया जो भी पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट होगा और जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है क्रेडिट होगा। क्योंकि भैया ये गुडविल जो है वो मेहनत से बनाई हुई गुडविल है, जो सारे पार्टनर्स ने पुरानी रेशियो के हिसाब से बनाई होगी, इक्विवेलेंट प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया होगा, हार्डवर्क डाला होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब भी देयर इज चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट और चेंज इन पीएसआर, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी एक को फायदा एक को नुकसान होता है। ये हमने देखा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग वाली वीडियो में। तो इसीलिए कंपनसेशन बहुत जरूरी है कि भैया जिसने हार्डवर्क किया है भगवान उसका पूरा साथ देता है, तो हार्डवर्क वाले को कंपनसेट करना जरूरी है। और ये गेनिंग जो पार्टनर्स होते हैं वो गेनिंग शेयर में डेबिट होंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो सैक्रिफाइसिंग शेयर में डेबिट होंगे। तो अगर चेंज इन पीएसआर है तो सम पार्टनर माइट गेन एंड सम माइट सैक्रिफाइस, तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। एडमिशन में जनरली क्या होता है, जो न्यू पार्टनर होता है वो इकलौता गेनिंग पार्टनर होता है, बाकी सारे या फिर कुछ उसमें से सैक्रिफाइसिंग होते हैं। और रिटायरमेंट के केस में जो रिटायर हो रहा है या जो मर गया डिजीज पार्टनर, उस केस में वो जो होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है और बाकी सारे या उनमें से कुछ गेनिंग पार्टनर होते हैं। तो हमें अकॉर्डिंगली एंट्री पास करनी होती है, तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। आते हैं मेथड नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं आता तो ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं रेज एंड रिटर्न ऑफ। पहले हम गुडविल बनाएंगे और फिर मतलब गुडविल बुक्स में डालेंगे, उसी वक्त हटा देंगे, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, बुक्स में आ भी नहीं सकती। तो एक एंट्री होती है गुडविल बनाने की, तो आप देख सकते हो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बनती है गुडविल, और इसी गुडविल को उसी मूवमेंट में हमने हटाना है। बस फर्क इतना है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल और पार्टनर्स कैपिटल न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में हो जाएगा। तो जब मैं अभी आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप देखोगे कि भैया मेथड 1 करो या मेथड 2 करो, नेट इफेक्ट वही रहता है हमारा। चलो, तो मूविंग ऑन टू हमारा क्वेश्चन, लेट्स प्रैक्टिस विद प्रॉपर बूस्ट। ठीक है, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2। उन्होंने डिसाइड करा कि यार अब मेरी जान इसको इक्वल करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम हो गया, पैसा भी दोनों का बराबर हो गया, मतलब वट एवर द रीजन इज। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उस केस में जब गुडविल बुक्स में आ रही है और गुडविल वैल्यूड है 60,000 में। तो पहले हम बुक्स वाली गुडविल करेंगे, दोनों का अलग अलग होता है, हमने पढ़ा। और यहां पर हम करेंगे सेल्फ जनरेटेड वाली गुडविल। तो ध्यान से देखिएगा, नजरें बिछाई रखिएगा, क्योंकि मैं जैसा बोलता हूं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बुक्स वाले केस में क्या होगा, हमें पता है हम इसको राइट ऑफ करते हैं, और राइट ऑफ के केस में पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे ओल्ड रेशियो में। कहीं पर भी उसने हमें क्वेश्चन में हिंट नहीं किया कि फ्लक्चुएटिंग या फिक्स मेथड फॉलो हो रहा है, तो हम अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे कि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, उसके बाद बीस कैपिटल अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट टू गुडविल। ये अब हमने बुक से हटा दी, एसेट को हटाना है तो क्रेडिट करते हैं हम। तो 50,000 था, और अगर हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ए भैया 30,000 बियर करेंगे और रिटर्न ऑफ का, और बी भैया हमारे 20,000 बियर करेंगे। तो इजी पीजी यार। उसके बाद आते हैं सेल्फ जनरेटेड वाली गुडविल पे। अब ये तो बुक्स में आ नहीं सकती तो इसको राइट ऑफ नहीं करते, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी या फिर रेज एंड रिटर्न ऑफ। मैं दोनों तरीकों से कराऊंगा, कृपया ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे वर्किंग नोट्स, जिसमें हम निकालेंगे कि किसको गेन हुआ किसको सेक्रीफाइस। तो हम सिंपल फॉर्मूला फॉलो करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर का। तो अगर हम ए और बी दोनों का इंडिविजुअली देखें तो ए का ओल्ड शेयर था 3/5 और बी का था 2/5। इसमें से हम माइनस कर दोगे दोनों के न्यू, जो कि हो गया इक्वल 1/2 एंड 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 - 5 ये आ जाएगा 1/10। इसके बाद 4 - 5 ये आ जाएगा -1/10। अब हमें अच्छे से पता है जब भी ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो जिसका पॉजिटिव आता है वो सेक्रीफाइस करता है और जिसका नेगेटिव आता है वो गेन करता है। मतलब बी भैया हमारे यहाँ पर गेन कर रहे हैं और ए भैया जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और कितना कर रहे हैं, 1/10। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 60,000। 60,000 का 1/10 कितना हो गया, 6,000।
मतलब ए जितना सेक्रीफाइस कर रहा है 6000, बी उतना ही गेन कर रहा है, तो ये हमेशा डेबिट क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी भैया, ए भैया सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बी गेन कर रहे हैं, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, और प्रॉपर नरेशन भी लिखनी है आपने, ठीक है, वरना टीचर नंबर काट लेगी और आप रोते रह जाओगे कि भैया सब सही करके आया उसके बावजूद कहां नंबर कट गए, ठीक है। तो ये था आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मेथड नंबर 1। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसी में मेथड नंबर 2 करवाऊंगा और आप देखोगे नेट एंट्री जो है वो सेम आएगी। चलिए अब चलते हैं हमारे मेथड नंबर 2 ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले गुडविल को आपको रेज करना होता है। रेज मतलब गुडविल बनाओ, एसेट बनाते हैं तो डेबिट होता है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट पूरे 60,000 की बना दी, और ये बनानी है आपने ओल्ड रेशियो में, टू ए टू बी, तो 60,000, और अगर हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, ए भैया का आ जाएगा हमारा 36,000 और बी भैया का आ जाएगा हमारा 24,000। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर हम राइट ऑफ करेंगे बुक से। अच्छा, राइट ऑफ करने के लिए क्या होता है, राइट ऑफ करने के लिए हमें यही एंट्री रिवर्स करनी है लेकिन न्यू रेशियो में, तो ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, क्योंकि गुडविल नहीं आना चाहिए बुक्स में, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो ये 60,000 डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ आपस में कट गया, लेकिन अब ये इक्वल हो जाएगा, तो 30,000 ये हो गया और 30,000 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे वो एसीपी प्रद्युमन वाली आंखों से, तो आपको पता चलेगा ए क्रेडिट हो रहा था 36 से, डेबिट हुआ 30 से, तो ए स्टैंड्स 6,000 क्रेडिट एंड बी स्टैंड 6,000 डेबिट। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री मेथड 1 में भी यही बन रही थी। तो भैया वट एवर मेथड यू फॉलो, नेट इफेक्ट वही आने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, दिल को थाम लो मेरी जान। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, which is A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. They admitted C into partnership for once. अब एडमिशन वाला केस हो गया, but will be the accounting treatment of the following. Again इसमें दो दे रखी है, एक बुक्स की होगी और एक सेल्फ जनरेटेड होगी। तो जो बुक्स में आ रही है मतलब बैलेंस शीट में परचेज गुडविल, और एक ये वैल्यूड बोलते हैं इसको, ठीक है। जब भी वैल्यूड लिखा हो तो वो मान लेना सेल्फ जनरेटेड, क्योंकि हम वैल्यू उसी की निकालते हैं जो हमने खुद मेहनत से बनाई होगी। तो इस केस में हम तो सिंपल राइट ऑफ करते हैं, इसका मतलब है ओल्ड पार्टनर्स ए कैपिटल डेबिट, उसके बाद बी कैपिटल डेबिट टू गुडविल, ठीक है। वही एंट्री है, सेम ही चलेगी, बस अमाउंट बदल गई। 60 को 2:1 में जब हम डिवाइड करेंगे तो ए भैया का आ जाएगा 40,000 और बी भैया का आ जाएगा 20,000, और टोटल गुडविल हमारी 60,000 हैज बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। अब वैल्यूड गुडविल में एक सिंपल तरीका कराऊंगा, एडजस्टमेंट एंट्री वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने अब आपको एक बार बता दिया रेज एंड राइट ऑफ कैसे होता है, तो एक बार अब हम बार बार इसी से करेंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। हमें क्या निकालना है, बेसिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी नहीं दिया हुआ कि भैया उनके बीच में क्या सैक्रिफाइसिंग हुआ, उन्होंने ए और बी ने कैसा सैक्रिफाइस किया या किसी पर्टिकुलर ने सैक्रिफाइस किया। तो इस केस में हमारी अजम्पशन होती है कि जो उनकी ओल्ड रेशियो है वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें यह भी निकालने की जरूरत नहीं है कि भैया ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए और वो हमारे सामने है कि एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, तो वी विल एज्यूम जो उनकी ओल्ड रेशियो थी 2:1 उसी में सैक्रिफाइस किया होगा। अब दूसरा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है कि जो सी है, सी का गेन देखो भैया, क्योंकि सी आ रहा है, उसने मेहनत नहीं करी थी, ये तो अभी आया फर्म में, तो इसको लाना पड़ेगा, जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल आप बोलते हो। तो सीज गेन कैसे निकालेंगे, टोटल गुडविल है 90,000 इंटू 1/6, तो ये आ गया आपका 15,000 रुपीज। अब ये 15,000 पहली एंट्री होती है, वो जो कैपिटल लेकर आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अगर वो लेकर आया, अभी तो क्वेश्चन में हमें दिया नहीं हुआ, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, नहीं लेकर आएगा तो हम उसकी कैपिटल से, करंट से ले लेंगे या कैपिटल से ले लेंगे। कभी कभार एसेट में ले आता है तो कैश की जगह एसेट, वो बड़े सारे केसेस हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया, वो 15,000 रुपए। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल पे हक किसका है, जिन्होंने मेहनत से वो गुडविल बनाई थी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है जी। ये प्रीमियम फॉर गुडविल को हम प्रेम लिखते हैं क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा प्रेम हो जाता है। टू ए टू बी, तो 15,000 और 2:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब ए भैया को मिल गए 10,000 उसमें से और बी भैया को 5,000 मिल गए। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी सारी कहानी। मूविंग ऑन टू रिटायरमेंट केस, अब ए बी सी 3 पार्टनर्स थे जिनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो इक्वल थी। बी डिसाइडेड टू रिटायर एंड द फ्यूचर रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज 3:2,
व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। बुक्स वाला नहीं करवाऊंगा, एज इट इज है, सिर्फ ए बी सी में बढ़ जाएगा 60,000 इक्वल, तो एंट्री हो जाएगी ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल 20 एंड गुडविल हो जाएगी क्रेडिट 60 से। सीधा चलते हैं सेल्फ जनरेटेड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ जनरेटेड में हम पहले बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में अब देखो न्यू रेशियो दे दी ना हमें, तो इसका मतलब है यहां पर हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है हम फॉर्मूला यूज करेंगे न्यू माइनस ओल्ड शेयर का। तो सिर्फ ए और सी का देखेंगे, क्योंकि बी भैया तो रिटायर हो चुके हैं। तो ए का न्यू शेयर हो गया 3/5 और बी का हो गया 2/5 और उनका ओल्ड क्या था 1/3 1/3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 339 माइनस 5 4/15 आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 5 1/15 आ जाएगा। तो आपके सामने गेनिंग रेशियो क्या आ रही है, दो पार्टनर्स है ना गेन कर रहे हैं, तो तभी रेशियो निकल सकती है। तो 4:1 इज द गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी। तो बहुत ही इजी है यार, आप लोग हो भी बड़े होशियार, तो ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, अपनी होशियारी अपनी नॉलेज को और बढ़ाते रहो, कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करते रहो, तभी भैया बोर्ड में ऐसा कॉन्फिडेंस जब लेकर जाओगे ना तो मजा ही अलग होगा। और आप बूस्ट करने के लिए क्या कर सकते हो भैया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे फ्री मॉक आपके लिए टीचर्स फैकल्टी मेहनत से बना रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, तो जरूर उनको सॉल्व करिएगा। फिर देखिए आप कैसे चौड़ के एकदम अक्षय कुमार स्टाइल में जाओगे पेपर देने। चलिए, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ए और सी जो है वो गेन कर रहे हैं, दैट मींस ए और सी को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम बी का सैक्रिफाइस निकाल लें, गुडविल में कितना है। तो अगर टोटल गुडविल 90,000 है और बी भैया का शेयर था उसमें 1/3, तो ये कितना हो गया 30,000। तो इसका मतलब है ए की कैपिटल जो हो जाएगी वो डेबिट हो जाएगी, बी की कैपिटल भी जो है वो सॉरी बी नहीं सी, क्योंकि सी भैया जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस, बी भैया तो चले गए हमारे। तो सीज कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल, बी भैया को इनको कंपनसेट करना पड़ेगा, 30,000 मिलेंगे। 4:1 रेशियो जब आप डिवाइड करोगे तो 24,000 देंगे ए और 6,000 देंगे बी। तो 24 प्लस सॉरी सी, तो 24 प्लस 6 कितना हो गया 30। तो ये था आपका रिटायरमेंट का केस। अब कई बार क्या होता है, जो चीजें होती हैं वो छुपी होती हैं हमसे और हमें बड़ी चतुराई से उनको ढूंढ के निकालना होता है। तो इसी नोट पे हम पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसमें एमसीक्यू बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और काफी सारे बच्चे गलत करते हैं इसको, जो कि आपका कंसेप्ट है हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल। मतलब एक्सप्लिसिटली हमें क्वेश्चन में नहीं दे रहा, हमें निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इजी केस है। हम पार्टनर्स कैपिटल की हेल्प लेते हैं। तो एडमिशन के केस में आपके इजी स्टेप है, 3 स्टेप है। सबसे पहले तो भैया नेट वर्थ निकाल लो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल, कि वो कितनी कैपिटल लाया इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, कितने शेयर के लिए एडमिट किया गया था। इससे पता चल जाएगा कि अभी मार्केट में बिजनेस की टोटल नेटवर्थ कितनी चल रही है। अभी प्रेजेंट वाली आप देख लो, प्रेजेंट वाली के लिए क्या करना है आपने, दो अप्रोच होती है, या तो लाइबिलिटी जिसमें आप सारी कैपिटल ऐड कर देते हो सारे पार्टनर्स की इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ये स्टेप अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो सिर्फ पुराने वालों की ऐड कर लेते हैं और गुडविल डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। न्यू पार्टनर भी अब हमारा पार्टनर बन चुका तो उसकी भी कैपिटल ऐड होगी, या फिर एसेट अप्रोच से आप टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी प्लस न्यू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर भी ऐड करनी जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इन सब चीजें निकालते वक्त अगर कोई बुक्स में गुडविल आ रही है तो उसको आपको इंक्लूड नहीं करना टोटल एसेट्स में, या फिर अगर लाइबिलिटी अप्रोच से निकाल रहे हो तो आपको प्रॉपर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर डिटेल के साथ मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं भैया, अगर उसके बाद भी गलत किया ना तो यहां चोट लगेगी मेरे, याद रखना ये चीज। और थर्ड स्टेप क्या होता है, गुडविल सिंपल है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, उससे आप फिर एडमिटेड पार्टनर का शेयर निकाल लो, वो कितना लेकर आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी जो है वो पार्टनर्स थे, 3:2 में फॉलो कर रहे थे अपनी पीएसआर, 2 लाख 3 लाख उनकी कैपिटल थी। सी को एडमिट किया गया 16 शेयर के लिए और वो 1.5 लाख रुपए लेकर आया। एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर एग्जिस्ट्स अ जनरल रिजर्व ऑफ 50,000। तो आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है गुडविल की। मैं सिर्फ गुडविल वैल्यूएशन सिखाऊंगा, एंट्री में तो आप अब माहिर हो ही गए हो। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसने क्या बोला कि जो भी एडमिटेड पार्टनर की कैपिटल है 1,50,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, तो इससे आपकी मार्केट नेटवर्थ पता चल जाएगी। ये एक आप मार्केट नेटवर्थ भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो नेटवर्थ ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल। तो 1.5 लाख रुपए इंटू 1/6 उसका शेयर है, रेसिप्रोकल करोगे 6 बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 लाख रुपए।
तो मार्केट में हमारे बिजनेस की 9 लाख वैल्यू लगाई गई है। अभी प्रेजेंट नेटवर्थ कितनी चल रही है? अब प्रेजेंट नेटवर्थ निकालने के लिए हमें लाइबिलिटी अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कैपिटल दे रखी है। तो 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1.5 लाख, ये बच्चे भूल जाएंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐड करना, प्लस ये जो रिजर्व है ये भी पार्टनर्स को ही मिलता है, तो अल्टीमेटली हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना आ गया? 7 लाख रुपए। अब आपने कुछ भी नहीं करना भैया, गुडविल तो आप कोई बच्चा भी निकाल लेगा, आपका छोटा भाई बहन भी निकाल लेगा। तो आपको सिर्फ ये 9 लाख में से 7 लाख माइनस करना है, आपके पास गुडविल की वैल्यू आ गई 2 लाख। फिर आप इससे 1/6 से डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा वो कितना लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर अकॉर्डिंगली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। अब आते हैं रिटायरमेंट या फिर डेथ के केस में। इसमें तो और ज्यादा इजी है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि रिटायरिंग पार्टनर का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्या बैलेंस बन रहा है कैपिटल का, जो जाते वक्त उसको टाटा बाय बाय करते वक्त आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि पार्टनर या फिर फर्म ने कितना एग्री किया उसको देने के लिए। ठीक है, कई बार होता है ज्यादा दे देते हैं, कम के केस में गुडविल नहीं निकलेगी, ज्यादा के केस में निकलेगी। फिर तीसरा होता है कि स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, इसमें सीधा ही उसका शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा और उसके शेयर ऑफ गुडविल को आप उसके रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका गुडविल आ जाएगा टोटल। जल्दी से आ जाओ इस क्वेश्चन पे भी। तो एबीसी पार्टनर्स है फर्म, सी डिसाइडेड टू रिटायर एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज कैपिटल बैलेंस इज 60,000। तो सी का कितना बैलेंस बनता है? सी कैपिटल बैलेंस 60,000 रुपए। उसके बाद फर्म ने कितना डिसाइड करा? तो एग्रीड पेमेंट कितनी हुई है भैया? एग्रीड पेमेंट होनी है उस भैया को हमारे 80,000 रुपए। कितनी होनी है? 80,000 रुपए। तो ये जो डिफरेंस है वो सी शेयर ऑफ गुडविल है। तो अगर क्वेश्चन में सी शेयर ऑफ गुडविल मांग रहा है तो आपको सीधा डिफरेंस निकाल देना, लेकिन गुडविल ऑफ फर्म जनरली वो मांगता है क्योंकि वो अगला स्टेप होता है। तो बच्चे क्या यही करके छोड़ देते हैं और फिर घर आके रोते हैं, तो ये चीजें नहीं करनी। और फोर्थ स्टेप हो गया आपका गुडविल ऑफ द फर्म। तो जो भी सी का शेयर आया 20,000 इनटू उसका जो शेयर था, अब हमें दे नहीं रखा पीएसआर तो हम इक्वल मानेंगे, मतलब 1/3 हो गया, इनटू 3 कर देंगे, ये 60,000 रुपीज टोटल गुडविल ऑफ दी फर्म आ गई। बन गए भैया हम माहिर। समझ आ गया गुडविल वैल्यूएशन का क्या यूज हो रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए बोलते हैं लाइफ में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको अगर पेशेंस रखना है तो करियर के साथ भी पेशेंस रखना। ठीक है जी, कि भैया करियर का जो फ्रूट होते हैं, जो फ्रूट आपको रिजल्ट मिलते हैं वो थोड़े टाइम के साथ मिल सकते हैं, किसी को जल्दी मिलेंगे किसी को लेट। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना। और अगर करियर गाइडेंस आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप पेशेंस रख रख के परेशान हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या चूज करूं, तो एडू कैप्टन पे नो योर करियर वीडियोस आपकी गाइडेंस के लिए बनी हुई है, जाके जरूर देखिए। और या फिर उसकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके करियर डिस्कशंस का पार्ट बनिए, कुछ इनपुट दीजिए, कुछ आउटपुट लीजिए। ठीक है, ऐसे लेन देन से जिंदगी चलती रहती है। तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।